हे गाइस, ताज़ा खबरों के लिए लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और तुरंत खबर पाने के लिए घंटी के बटन को दबाएं। देश में दीपावली सेलिब्रेशन शुरू हो गया है। बाजारों और मिठाइयों की दुकानों पर खूब रौनक दिखाई दे रही है, लेकिन इस बार बच्चे कुछ निराश जरूर हैं क्योंकि उन्हें पटाखे जलाने के लिए 2 ही घंटे का समय मिला है। तमिलनाडु में दीपावली के अवसर पर सुबह 6 बजे से ही पटाखों की गूंज सुनाई देने लगी। अब शाम 7 बजे फिर वहां पटाखे जलाते हुए लोग नजर आएंगे। दरअसल तमिलनाडु में दीपावली के मौके पर लोगों ने सरकार के आदेश के अनुसार सुबह 6 से 7 बजे तक पटाखे जलाए। प्रदेश सरकार ने पटाखे जलाने के लिए सुबह 6 बजे से 7 बजे और शाम 7 बजे से 8 बजे तक का समय निर्धारित किया है। जम्मू कश्मीर में शोपिया के सफनागरी में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ में सेना ने 2 आतंकियों को मार गिराया। जानकारी के अनुसार यहाँ कुछ आतंकी छिपे थे, जिसके बाद सेना ने आतंकियों को घेर लिया और एनकाउंटर शुरू हो गया। दोनों ही ओर से भारी गोलीबारी के बाद सेना ने दोनों ही आतंकियों को मार गिराया और एनकाउंटर खत्म हो गया। मारे गए आतंकियों की पहचान मोहम्मद इदरीस सुल्तान और आमिर हुसैन ब्रदर के रूप में हुई है। दोनों आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़े हुए थे। बदले मिजाज ने प्रदूषण से बचाव को लेकर केंद्र सहित पंजाब हरियाणा के दावों की पोल खोल दी है। पछुआ हवाओं से दोनों राज्यों में खुलेआम जल रही पराली के जहरीले धुएं ने दिल्ली व आसपास के शहरों को ढक दिया है। दीपावली से पहले पहुंचे पराली के जहरीले धुएं से दिल्ली अब हांफने लगी है। इसका अंदाजा पर्यावरण मंत्रालय के समीप ऐप की उस रिपोर्ट से भी लगाया जा सकता है, जिसमें सोमवार को दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स 426 पहुँच गया। वहीं नोएडा में यह 451 व गाजियाबाद में 446 पहुंच गया। नोएडा देश में सबसे ज्यादा प्रदूषित रहा, जबकि गाजियाबाद का स्थान दूसरा रहा। एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 से पार जाते ही खतरनाक स्थिति में आ जाता है। ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर 2015 के अंतर्राष्ट्रीय समझौते से हटने के बाद अमेरिका ने सोमवार से तेहरान पर अब तक के सबसे बड़े प्रतिबंध लागू कर दिए हैं। इनका उद्देश्य ईरान के मिसाइल व परमाणु कार्यक्रम पर रोक लगाना और मध्य पूर्व में उसके प्रभाव को खत्म करना है। प्रतिबंधों के दायरे में ईरान का बैंकिंग और ऊर्जा क्षेत्र आएगा। साथ ही ईरान से तेल आयात बंद नहीं करने वाले देशों पर पेनल्टी भी लगाई जा सकेगी। ईरान ने प्रतिबंधों को आर्थिक युद्ध करार देते हुए तेल निर्यात जारी रखने का ऐलान किया है। फिलहाल अमेरिकी प्रतिबंधों के लागू होते ही तेल बाजार अलर्ट पर आ गया है। माना जा रहा है कि अगले कुछ हफ्ते बाजार की नजर ईरान के निर्यात और उत्पादन पर रहेगी। भारत और वेस्टइंडीज की टीमें दूसरे T20 मुकाबले के लिए लखनऊ पहुंच चुकी हैं। व्यस्त कार्यक्रम के चलते अभ्यास सत्र आयोजित नहीं किया गया। यूपीसीए के सचिव युद्धवीर सिंह ने बताया कि 4 नवंबर को कोलकाता में पहला T20 खेलने के अगले दिन ही भारत और वेस्टइंडीज की टीमें लखनऊ आ गयी। मैच के लिए समय बहुत कम बचा है, ऐसे में खिलाड़ी पूरी तरह से आराम करना चाहेंगे। वैसे इसके पीछे ये भी माना जा रहा है कि रोहित ब्रिगेड मंगलवार को तरोताजा होकर मैदान में उतरेगी। हे गाइस, ताज़ा खबरों के लिए लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और तुरंत खबर पाने के लिए घंटी के बटन को दबाएं।